अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से नहीं लगाते तो कोई और जरूर लगाएगा। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पुस्तक मंथन, जहां हम दुनिया की सबसे महान किताबों को एक नई सोच और दिशा के साथ आपके सामने लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक क्लासिक मास्टरपीस की, जिसने निवेश की परिभाषा ही बदल दी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है महान निवेशक बेंजामिन ग्रैहम ने। ये किताब सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं करती, ये बताती है कि कैसे सोचें एक समझदार निवेशक की तरह। मार्केट के उतार चढ़ाव से कैसे डरे नहीं बल्कि फायदा उठाएं। मिस्टर मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और कैसे निवेश करें दीर्घकालिक सफलता के लिए बिना जल्दबाजी के। यह किताब धैर्य, अनुशासन और लॉजिक का महत्व सिखाती है, ना कि केवल भावनाओं और जल्द नफे के पीछे भागने का। और हाँ, अगर आप इस महान किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक क्लिक और ये किताब हो सकती है आपके वित्तीय जीवन की सबसे मजबूत नींव। तो चलिए सीखते हैं वित्तीय समझदारी की असली भाषा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के साथ। परिचय, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रैहम। निवेश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण किताब जो कभी लिखी गई है। ये शब्द खुद वॉरेन बफेट के हैं जब वे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात करते हैं। बेंजामिन ग्रैहम द्वारा रचित यह पुस्तक निवेश की दुनिया में एक स्थायी स्तंभ मानी जाती है। ये किताब आपको अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि आपको एक ऐसा ठोस सोचने का तरीका देती है जिससे आप अपने पैसे को समझदारी और अनुशासन के साथ निवेश कर सके। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने करोड़ों निवेशकों को यह सिखाया है कि शेयर बाजार भावनाओं का खेल नहीं बल्कि गणित, धैर्य और विवेक का क्षेत्र है। ये किताब उस निवेशक के लिए है जो केवल लाभ की दौड़ में नहीं बल्कि समझदारी से स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहता है। ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक वह नहीं है जिसकी डिग्री बड़ी हो या जिसका IQ अधिक हो, वह है जो भावनाओं पर नहीं, तर्क और अनुशासन पर आधारित फैसले लेता है। एक समझदार निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, हर कीमत पर मुनाफे के पीछे नहीं भागता, भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं करता और किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य और स्टॉक की कीमत में फर्क समझता है। ये किताब एक ऐसे मानसिक ढांचे को प्रस्तुत करती है जो लंबे समय में आपको नुकसान से बचाता है और धन बढ़ाने में मदद करता है। इसका मूल आधार है भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और मूल्य की समझ। ग्राहम की निवेश दर्शन की 4 मुख्य नींव। 1. मूल्य आधारित निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये विचार कहता है कि किसी चीज को उसकी वास्तविक कीमत से कम में खरीदना समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है और आपको उसका स्टॉक 70 रुपये में मिल रहा है तो यह अच्छा सौदा है। 2. सुरक्षा का अंतर। चूंकि भविष्य अनिश्चित होता है और निवेश में अनुमान गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा एक सेफ्टी नेट रखना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आप 100 की वैल्यू वाला स्टॉक 70 या 60 में खरीदते हैं तो आपके पास गलती की गुंजाइश रहती है। मूनराम मर्डर मार्केट सिद्धांत। ग्रैहम ने बाजार को एक काल्पनिक व्यक्ति, मिस्टर मार्केट की तरह समझाया है। यह व्यक्ति हर दिन आपके पास आता है और एक कीमत बताता है जिस पर वह आपको अपने शेयर बेचना या खरीदना चाहता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और ऊंची कीमत मांगता है, तो कभी वह निराश होता है और बहुत कम कीमत देता है। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनात्मक दशा से प्रभावित नहीं होता बल्कि तर्क के साथ निर्णय लेता है। 4th इन्वेस्टर वाज स्पेक्युलेटर, निवेशक बनाम सट्टेबाज। ग्राहम बार बार चेताते हैं कि निवेश और सट्टेबाजी में बारीक फर्क है। निवेशक दीर्घकालिक सोचता है, रिसर्च करता है और जोखिम को समझकर निवेश करता है। सट्टेबाज बिना सोचे समझे तेजी से लाभ कमाने के लिए खरीद फरोख्त करता है। ग्राहम का कहना है, आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं खुद से पूछिए, क्या मैं इसे 5 साल के लिए रखने को तैयार हूँ। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ग्राहम ने 1949 में लिखा था, लेकिन इसके विचार आज भी
उतने ही प्रासंगिक हैं। किताब में 3 मुख्य हिस्से हैं। सिद्धांत, जिसमें निवेश के मूलभूत विचार और मूल्य निवेश के सिद्धांत समझाए गए हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग, जिसमें बताया गया है कि असल जिंदगी में उन सिद्धांतों को कैसे अपनाया जाए। निवेशक की मनोस्थिति, जहां ग्राहम हमें अपने ही मन और भावनाओं से लड़ने की कला सिखाते हैं। ग्राहम का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक सामान्य निवेशक भी प्रोफेशनल की तरह सोच सके और अपने धन की रक्षा के साथ उसे बढ़ा सके। वॉरेन बफेट ने यह किताब 19 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी और वह इसे अपनी निवेश यात्रा का सबसे निर्णायक क्षण मानते हैं। बफेट कहते हैं, यह किताब मेरे निवेश जीवन की आधारशिला बनी। इसने मुझे बताया कि भावनाएं कैसे नुकसान पहुंचाती हैं और धैर्य किस तरह असली ताकत है। ग्राहम ही बफेट के गुरु रहे हैं और उन्होंने इस किताब की शिक्षाओं को अपने बर्कशायर हैथवे साम्राज्य में अमल में लाया है। आज के तेजी से भागते निवेश संसार में जहां आईपीओ, क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स की चकाचौंध है, वहां यह किताब आपको जमीन पर टिके रहना सिखाती है। ये किताब आपको बताती है कि एक आम निवेशक भी असाधारण बन सकता है। डर और लालच से बचकर संयम और अध्ययन के साथ निवेश किया जा सकता है। धीमा और स्थिर आज भी दौड़ जीत सकता है। ग्राहम की बातें सरल जरूर लग सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनाना आसान नहीं। निवेश के समय भावनाओं पर नियंत्रण, लगातार पढ़ाई और धैर्य, ये सभी मुश्किल गुण हैं, लेकिन इन्हीं से दीर्घकालिक सफलता मिलती है। इस किताब को एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं, इसे समझना, आत्मसात करना और अभ्यास में लाना असली जीत है। अब जब आपने यह समझ लिया कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक ढांचा है, तो अगले अध्याय में हम इसकी मूलभूत अवधारणा को गहराई से जानेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना क्यों सुरक्षित है और अग्रेसिव इन्वेस्टर को किन जोखिमों से सावधान रहना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी निवेश शैली कौन सी है, रक्षक या आक्रामक? चलिए अगले भाग में इसका विश्लेषण करते हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम खोलेंगे निवेश की दुनिया का पहला असली द्वार। अध्याय 1, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। निवेश की सही परिभाषा और भूमिका की शुरुआत। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं, निवेशक और सट्टेबाज में फर्क क्या है। यही वह मूल विचार है जिस पर पूरी किताब टिकी है। वह कहते हैं कि निवेश का मतलब है पूंजी की सुरक्षा के साथ संतोषजनक रिटर्न की अपेक्षा करना। यह सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि सोच समझकर, जोखिम का मूल्यांकन करके, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किए गए निर्णयों का परिणाम है। जबकि सट्टेबाजी में यह सब नहीं होता। सट्टेबाज बस अनुमान लगाता है कि किसी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी और उसे बेचकर वह लाभ कमा लेगा। इसमें भावनाएं, जल्दबाजी और लालच ज्यादा होती हैं और सोच विचार कम। ग्राहम बताते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश करते समय भी सट्टेबाजी के तरीके अपनाते हैं, बिना यह समझे कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे किसी टिप या खबर के आधार पर शेयर खरीदना, केवल इसलिए स्टॉक खरीदना क्योंकि वह हाल ही में तेजी से बढ़ा है, बिना कंपनी का मूल्यांकन किए सिर्फ भीड़ के साथ चलना। ये सभी निवेश नहीं, सट्टेबाजी के संकेत हैं और यही वह जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप अपने निर्णयों को किसी निश्चित गणना, विश्लेषण और रणनीति पर आधारित नहीं करते, तो आप निवेशक नहीं हैं, आप जुए में हाथ आजमा रहे हैं। ग्राहम के अनुसार किसी भी निर्णय को निवेश कहने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। प्रिंसिपल की सुरक्षा, आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए उचित मूल्यांकन और सावधानी जरूरी है। पर्याप्त रिटर्न की उम्मीद, लक्ष्य सिर्फ अत्यधिक लाभ नहीं बल्कि स्थिर और संतोषजनक रिटर्न होना चाहिए। विश्लेषण के आधार पर निर्णय, निवेश भावनाओं या सलाह के आधार पर नहीं बल्कि गहन विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए। यदि इन 3 में से कोई भी तत्व न हो
तो वह निवेश नहीं बल्कि सट्टेबाजी है। ग्राहम ने 1929 की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन को नजदीक से देखा था। उस समय अधिकतर लोग स्टॉक खरीदते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऊपर जा रहे थे। बहुत कम लोगों ने कंपनियों के असली मूल्य पर ध्यान दिया। जब बाजार गिरा, करोड़ों लोग कंगाल हो गए। ग्राहम के लिए यह एक बड़ी सीख थी। बाजार अस्थिर हो सकता है, लेकिन यदि आपने मूल्य आधारित निवेश किया है तो आपका नुकसान सीमित रहेगा और दीर्घकालिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि मिस्टर मार्केट को विस्तार से अगली इकाइयों में समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ ग्रेहम उस विचार का बीज बोते हैं। वे कहते हैं, बाजार हर दिन कीमतें बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही हो। कभी कभी स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं, कभी बहुत सस्ते। एक समझदार निवेशक इन अस्थिरताओं को अवसर के रूप में देखता है, ना कि भ्रम में आकर खरीद बिक्री करने का कारण। ग्राहम बताते हैं कि निवेश करने से पहले खुद से कुछ प्रश्न पूछना जरूरी है। क्या मैं निवेश करने से पहले कंपनी का विश्लेषण करता हूँ? क्या मैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं हूँ? क्या मैं हर समय बाजार की हलचल देखकर फैसले नहीं लेता? क्या मैं अपना पोर्टफोलियो सालों तक होल्ड करने के लिए तैयार हूँ? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में है, तो आप एक बुद्धिमान निवेशक बनने की राह पर हैं। ग्राहम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि निवेशक अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं। अति उत्साह, जैसे ही किसी स्टॉक का दाम बढ़ता है, बिना मूल्यांकन के उसमें निवेश करना, लालच और डर के जाल में फंसना। तेजी में लालच और मंदी में डर, ये दोनों निवेशक के दुश्मन हैं। जल्दबाजी में ट्रेडिंग, बार बार खरीद बिक्री करके केवल ब्रोकर्स को फायदा पहुंचाना, टिप्स और अफवाहों पर भरोसा, बिना जानकारी के स्टॉक खरीदना बेचना आत्मघाती हो सकता है। ग्राहम इस अध्याय में यह बताने की कोशिश करते हैं कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको बाजार को नहीं बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। बाजार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, लेकिन आपके निर्णय और आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। वह कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, लेकिन मूल्य वह है जो आपको वास्तव में मिलता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निम्न विशेषताओं को अपनाता है, धैर्य रखता है, अनुशासन में रहता है, अपनी सीमाएं जानता है, सीखते रहना पसंद करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है। इस अध्याय का मूल संदेश है कि निवेश सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। यदि आप बाजार की चाल के अनुसार चलेंगे तो आप या तो लालच में फंसेंगे या डर में, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों और समझ के अनुसार निर्णय लेंगे तो बाजार की अस्थिरता भी आपके लिए अवसर बन जाएगी। क्या आप शेयर बाजार में वाकई निवेश कर रहे हैं या सिर्फ किस्मत आजमा रहे हैं? अगली इकाई में हम जानेंगे 2 प्रकार के निवेशकों के बारे में, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए उपयुक्त है, जानने के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 2 रास्ते, रक्षक निवेशक बने या साहसी, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, डिफेंसिव रक्षक निवेशक और एंटरप्राइजिंग साहसी निवेशक। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि ये दोनों निवेशक कौन होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और कौन सा रास्ता किसके लिए उपयुक्त है। ग्राहम का मानना है कि हर निवेशक को सबसे पहले खुद को समझना चाहिए, अपनी समय की प्रतिबद्धता, ज्ञान का स्तर, भावनात्मक संतुलन और जोखिम सहन करने की क्षमता। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि आपकी निवेश यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यह एक आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है जिससे आप तय करेंगे कि क्या आप खुद को निवेश में एक्टिव रूप से शामिल कर सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप अधिक सुरक्षित निष्क्रिय रणनीति अपनाएं। रक्षक निवेशक वह है जो बहुत व्यस्त है और नियमित रूप से स्टॉक्स को फॉलो नहीं कर सकता, निवेश को सुरक्षित रखना चाहता है और अत्यधिक जोखिम नहीं लेना चाहता, ज्यादा समय विश्लेषण में नहीं लगाना चाहता और स्थिर भरोसेमंद रिटर्न से संतुष्ट रहता है।
इस प्रकार का निवेशक बाजार की उतार चढ़ाव वाली चालों से खुद को दूर रखता है और एक सशक्त लेकिन सरल पोर्टफोलियो में विश्वास रखता है। ग्राहम ने रक्षक निवेशकों के लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड्स का मिश्रण, डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो को 2 भागों में बांटिए, 50% बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और 50% स्टॉक्स। अगर बाजार बहुत अधिक अस्थिर है तो यह अनुपात 75% से 25% भी किया जा सकता है। ब्लू चिप कंपनियों में निवेश। रक्षक निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो बड़ी हों, दशकों से मुनाफा कमा रही हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो। डिविडेंड देने वाली कंपनियां चुनें। उन कंपनियों में निवेश करें जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं। इससे निवेशक को बाजार के प्रदर्शन से परे एक स्थिर आय मिलती रहती है। ETFs या इंडेक्स फंड्स का उपयोग। जो निवेशक खुद स्टॉक्स चुनने में रुचि नहीं रखते, उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक बेहतर विकल्प है। इससे पूरे बाजार में निवेश हो जाता है और जोखिम भी कम होता है। साहसी निवेशक वह है जो स्टॉक्स के चयन में गहरी रुचि रखता है, समय देकर कंपनियों का विश्लेषण करता है, जोखिम लेने को तैयार है और इंडेक्स फंड्स की तुलना में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। यह निवेशक न केवल धैर्यवान होता है बल्कि सीखने की इच्छा और तर्क शक्ति से भी संपन्न होता है। ग्रेहम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, यह मार्ग कठिन है और हर किसी के लिए नहीं है। ग्राहम साहसी निवेशकों को स्पष्ट चेतावनी देते हैं, अगर आप बाजार से अधिक रिटर्न की आशा रखते हैं तो आपको उससे अधिक मेहनत, अनुशासन और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। साहसी निवेशक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी लेकिन मूल्यवान कंपनियां खोजें, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। बाजार के विपरीत सोचें, यानी जब सब बेच रहे हों तब खरीदने का साहस रखें। लगातार रिसर्च करते रहें। एनुअल रिपोर्ट्स, अर्निंग्स, डेट रेशियो आदि पर ध्यान दें। कम ट्रेडिंग करें। बार बार खरीद बिक्री से लाभ नहीं होता, केवल शुल्क बढ़ता है। ग्रहम इस अध्याय में एक आईना दिखाते हैं। यह निर्णय लेने का क्षण है। आपको खुद से यह प्रश्न पूछना है, क्या मैं रोज 1 से 2 घंटे निवेश की रिसर्च में दे सकता हूँ? क्या मुझे शेयरों का विश्लेषण करना पसंद है? क्या मैं उतार चढ़ाव से डरता नहीं हूँ? क्या मैं धैर्यवान हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो आप साहसी निवेशक बन सकते हैं। अगर उत्तर नहीं है तो रक्षक निवेशक की राह आपके लिए उपयुक्त है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ग्रेहम साफ कहते हैं, रक्षक निवेशक भी अच्छा रिटर्न कमा सकता है अगर वह रणनीति के साथ चले और भावनाओं से दूर रहे। ग्राहम कहते हैं कि बाजार को मात देने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंडेक्स को मैच भी करते हैं लेकिन अपनी पूंजी की सुरक्षा के साथ, तो भी आप एक सफल निवेशक हैं। सफलता का पैमाना यह नहीं कि आपने सबसे तेज दौड़ लगाई, बल्कि ये है कि आपने दौड़ को पूरे समय के लिए जारी रखा और अंत में सही तरीके से खत्म किया। यह अध्याय निवेशक की आत्मचिंतन यात्रा का आरंभ है। यह बताता है कि एक सफल निवेश यात्रा केवल स्टॉक्स की समझ से नहीं, बल्कि खुद को जानने और सही दिशा चुनने से शुरू होती है। आप कोई भी मार्ग चुने। ग्रेहम का स्पष्ट संदेश है, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे रैशनल, स्टे हम्बल। आप निवेश में किस चीज से ज्यादा डरते हैं? पैसा खोने से या सीखने में मेहनत करने से? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ग्राहम निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्यों सबसे बड़ा सिद्धांत मानते हैं और कैसे यह आपको हर संभावित नुकसान से बचा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्टॉक किसी के लिए जोखिम हो सकता है और किसी के लिए अवसर? चलो इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 3, 1 शताब्दी का स्टॉक मार्केट का इतिहास। शुरुआती 1792 के शुरुआती स्तर की कीमतें, बाजार का इतिहास और आज का निवेशक। बेंजामिन ग्राहम का तीसरा अध्याय निवेश की दुनिया में समय के साथ आए बदलावों और बाजार के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव की बात करता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे बाजार
पिछले 100 वर्षों में ऊपर नीचे होता रहा है और क्यों एक बुद्धिमान निवेशक को इतिहास से सीखना चाहिए ताकि वह वर्तमान और भविष्य में स्मार्ट निर्णय ले सके। यह अध्याय 1972 तक की अमेरिकी शेयर बाजार की कहानी को सामने रखता है, लेकिन इसके विचार आज के भारतीय या किसी भी वैश्विक निवेशक के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ग्रेहम इस अध्याय में हमें 20वीं सदी की शुरुआती शेयर बाजार यात्रा पर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि 1900 से 87 के बीच बाजार ने कई उछाल और गिरावट देखी। 1929 की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन में बाजार ने 89% तक गिरावट झेली। 1950 से 1968 के बीच अमेरिकी बाजारों में तेजी से उछाल आया। निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, लेकिन 1969 से 69 के दौरान बाजार ने फिर से गहरी गिरावट देखी। ग्रेहम इस पूरी कहानी के माध्यम से एक जरूरी शिक्षा देते हैं। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन इसका व्यवहार एक चक्र की तरह दोहराता रहता है। इस अध्याय में ग्राहम बार बार दोहराते हैं कि बाजार का इतिहास हमें सिखाता है कि जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो खतरा सबसे अधिक होता है, और जब हर कोई डर में होता है तभी सबसे बड़ा अवसर छिपा होता है। 1972 में बाजार फेयरली हाई यानी काफी ऊंचाई पर था। ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि जब बाजार बहुत ऊपर चला जाए और स्टॉक्स की कीमतें उनकी असली वैल्यू से काफी ज्यादा हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। निवेशक के लिए शिक्षा इतिहास दोहराता है, लेकिन आप सीख सकते हैं। बाजार में तेजी और मंदी की लहरें हमेशा आती जाती रहेंगी। जो निवेशक इतिहास से सबक नहीं लेते वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। बाजार की ऊंचाई और गिरावट दोनों स्वाभाविक है। ये समझना जरूरी है कि कोई भी तेजी स्थायी नहीं होती। इसी तरह मंदी भी अंतहीन नहीं होती। जब सब खरीद रहे हों तो सोचिए, जब सब बेच रहे हों तो देखिए। ग्राहम बताते हैं कि होशियार निवेशक वही है जो बाजार के विपरीत सोचने की क्षमता रखता है। ग्रेहम 1972 की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि उस समय PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स काफी बढ़ चुका था। यह संकेत था कि स्टॉक्स महंगे हो चुके थे। वह साफ कहते हैं, प्राइस और वैल्यू में फर्क समझिए। प्राइस जो बाजार दिखा रहा है वह आपके लिए जाल हो सकता है, लेकिन वैल्यू वह है जो आपको सुरक्षित रखेगी। ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि लंबी अवधि में स्टॉक्स का औसत रिटर्न 9 से 10% के आसपास रहा है, डिविडेंड समेत। लेकिन यदि आप बाजार की ऊंचाई पर निवेश करते हैं तो आपको बहुत कम रिटर्न मिल सकता है या नुकसान भी हो सकता है। यदि आप बाजार की गिरावट के समय निवेश करते हैं तो वही स्टॉक्स आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। यह अध्याय निवेशकों को यह सिखाने का प्रयास करता है कि केवल समय पर खरीदना ही काफी नहीं है, मूल्यांकन करना सबसे जरूरी है। ग्राहम बताते हैं कि जो निवेशक 1966 में बाजार की ऊंचाई पर निवेश करते, उन्हें अगले 6 से 7 वर्षों तक कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। यह सिखाता है कि अगर आपने गलत समय पर गलत मूल्य पर खरीदा तो आपको कई साल तक अपने पैसे का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ग्राहम बार बार दोहराते हैं, बी नॉट ओनली एन इन्वेस्टर बट ऑल्सो अ थॉटफुल बायर। ग्रेहम का कहना है कि निवेशक को 3 चीजें समझनी चाहिए: बाजार का इतिहास ताकि वह भ्रम में न पड़े, कंपनी का मूल्यांकन ताकि वह महंगे स्टॉक से बचे, स्वयं का धैर्य ताकि वह लालच और डर में निर्णय न करे। ग्राहम का यह अध्याय निवेशक को समय की दृष्टि से जागरूक बनाता है। यह समझाता है कि बाजार की हर तेजी के बाद मंदी आती है, हर गिरावट के बाद अवसर आता है, लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर निवेश करता है वह हर बार चूकता है। इतिहास को समझो और निवेश का निर्णय तब लो जब आंकड़े, मूल्य और समय तीनों आपके पक्ष में हो।
क्या आपने कभी यह जांचा है कि जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं वह आज सच में सस्ता है या बस लोकप्रिय? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मिस्टर मार्केट की कल्पना के जरिए ग्रेहम बाजार को कैसे एक अस्थिर लेकिन मददगार साथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और यह समझ आपके निवेश जीवन को कैसे बदल सकती है। क्या आप बाजार की हर चाल पर नाचते हैं या शांति से निर्णय लेते हैं? मिस्टर मार्केट से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। अगले अध्याय में अध्याय 4, बाजार का पागलपन और निवेशक की समझदारी, मिस्टर मार्केट की कहानी और इससे मिलने वाला सबसे बड़ा निवेश सबक। बेंजामिन ग्रैहम का यह अध्याय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आत्मा कहा जा सकता है। यहाँ वे एक बेहद सरल लेकिन गहराई से भरा रूपक पेश करते हैं मिस्टर मार्केट का। इस अध्याय में ग्राहम समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट वास्तव में किस तरह काम करता है और कैसे निवेशक को इसके व्यवहार से प्रभावित होने के बजाय इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहिए। ग्रैहम मिस्टर मार्केट को एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो हर दिन आपके दरवाजे पर आता है और आपको एक कीमत पर अपने शेयर बेचने या खरीदने की पेशकश करता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है और शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा बताता है, कभी बहुत निराश और डर के मारे कीमतें बहुत कम कर देता है। मिस्टर मार्केट की मनोस्थिति। मिस्टर मार्केट एक भावनात्मक प्राणी है। वह हर दिन अपनी राय बदलता है। किसी दिन वह आशावादी होता है, भविष्य सुनहरा है, किसी दिन वह निराशावादी, सब खत्म हो जाएगा। उसका मूड लगातार बदलता रहता है। ग्रैहम कहते हैं, आप मिस्टर मार्केट की कीमत को नजरअंदाज भी कर सकते हैं या जब वह मूर्खता में कुछ बहुत सस्ता दे रहा हो तब खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड में बह गए तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। ग्राहम निवेशकों को यह सिखाते हैं कि बाजार की दी हुई प्राइस और कंपनी की वैल्यू भी में फर्क होता है। प्राइस, जो कीमत बाजार दे रहा है, मिस्टर मार्केट की पेशकश। वैल्यू, कंपनी की असली कीमत, उसकी आय, संपत्ति, अर्न भविष्य की संभावनाएं। यदि किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है और मिस्टर मार्केट उसे 60 रुपये में बेच रहा है तो यह निवेश का अवसर है। लेकिन अगर मिस्टर मार्केट उस कंपनी के शेयर के लिए 150 रुपये मांग रहा है तो आपको दूर रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी जोर दे। ग्रेहम का यह अध्याय हमें बताता है कि बाजार से लड़ना बेकार है। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप मिस्टर मार्केट के गुलाम बन जाएंगे। बाजार को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मिस्टर मार्केट आपको मूर्ख बनने का मौका देगा। आप पर निर्भर करता है कि आप समझदारी से काम लेते हैं या नहीं। ग्रैहम हमें यह सिखाते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव एक बुराई नहीं है, बल्कि एक वरदान हो सकता है। जब बाजार डर के कारण अच्छे स्टॉक्स को कम कीमत पर बेच रहा हो, वही समय है निवेश का। वे कहते हैं, बाजार में अस्थिरता से डरने की जगह उसका इस्तेमाल मूल्य खरीदने के लिए करो। गणित का उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपने एक कंपनी ABC लिमिटेड का मूल्यांकन किया और पाया कि इसकी सच्ची कीमत 500 रुपये प्रति शेयर है। अगर मिस्टर मार्केट इसे 300 रुपये में दे रहा है, खरीदिए। अगर वही शेयर 800 रुपये में पेश किया जा रहा है, इग्नोर कीजिए। अगर शेयर 500 रुपये पर है, होल्ड कीजिए। बात इतनी ही सीधी है, लेकिन लोग इसे कठिन बना देते हैं क्योंकि वे मिस्टर मार्केट के मूड में बह जाते हैं। बहुत से निवेशक बाजार को अपना गुरु मान लेते हैं। जो कीमत बाजार दे रहा है वही सच है। कुछ लोग बाजार से नाराज हो जाते हैं। ये क्यों गिर रहा है? ये धोखा है। ग्राहम कहते हैं, बाजार न तो आपका दोस्त है न दुश्मन, वह बस एक उपयोगी पागल आदमी है जिसे आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। बाजार का व्यवहार आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, आपको उसे नियंत्रित करना चाहिए। ग्राहम चाहते हैं कि निवेशक आत्मनिर्भर बने, मूल्य का विश्लेषण करना सीखें और बाजार की मूड स्विंग्स को केवल अवसर के रूप में देखें, न कि निर्णय लेने के मानदंड के रूप में। सुनो सबकी, करो अपने मन की। न्यूज, टिप्स, टीवी,
सबसे ज्ञान लीजिए, पर निर्णय अपना मूल्यांकन करके लीजिए। बाजार के मूड से दूर रहो। उत्साह और डर दोनों ही निवेश के शत्रु हैं। होल्डिंग में धैर्य रखो। अच्छी कंपनियों में निवेश करके उन्हें समय दो। मिस्टर मार्केट एक दिन सही मूल्य जरूर पेश करेगा। ओवर ट्रेडिंग से बचो। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा गलती की संभावना है। ग्रेहम का यह अध्याय उस निवेशक को सशक्त बनाता है जो बाजार के शोर में अपने विवेक को नहीं खोना चाहता। वह हमें सिखाते हैं कि अगर आपने खुद का मूल मूल्यांकन किया है तो मिस्टर मार्केट की पागलपन भरी पेशकश को आप सिर्फ मुस्कुराकर इग्नोर कर सकते हैं। मिस्टर मार्केट सिर्फ एक रूपक नहीं है, वह हर दिन हमारे साथ है। हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, न्यूज में, सोशल मीडिया में। ग्रेहम चाहते हैं कि हम उसके मूड से प्रभावित न हों, बल्कि उसके मूड को अपने लिए इस्तेमाल करें। यदि निवेशक भावनाओं को अलग रखकर ठंडे दिमाग से मूल्य को देखे तो वह मिस्टर मार्केट को हर बार मात दे सकता है। क्या आप अपने निवेश निर्णय खुद लेते हैं या श्रीमान मार्केट हर दिन आपकी राय बदल देता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रणनीति, निवेश की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच। कैसे एक छोटा सा फर्क आपको बड़े घाटे से बचा सकता है। जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। अध्याय 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का सुरक्षा कवच। बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 5वां अध्याय उस विचारधारा को सामने रखता है जिसे वे निवेश की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की सीमा। यह अध्याय निवेशकों को सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका नहीं बताता, बल्कि कैसे नुकसान से बचा जाए उस पर केंद्रित है। ग्रेहम कहते हैं, एक बुद्धिमान निवेशक की पहली प्राथमिकता लाभ कमाना नहीं, बल्कि पूंजी की सुरक्षा होनी चाहिए। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो बाजार की अस्थिरता में शांत रहकर निवेश करना चाहते हैं, बिना डर और लालच के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा अर्थ है गलतियों, उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से खुद को बचाने की तैयारी। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का आकलन किया कि उसकी असली कीमत 500 रुपए है, लेकिन आप तभी निवेश करेंगे जब उसका शेयर आपको 300 रुपए या 350 रुपए में मिलेगा। ये अतिरिक्त अंतर 150 से 200 रुपए आपका सुरक्षा कवच है। क्यों? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। आपके विश्लेषण में त्रुटि हो सकती है, बाजार अस्थिर हो सकता है, कंपनी की कमाई कम हो सकती है। यदि आप बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निवेश करते हैं तो आप मिस्टर मार्केट की दया पर निर्भर हो जाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि जोखिम केवल बाजार में नहीं होता, जोखिम हमारी गलत सोच, जल्दबाजी, लालच और विश्लेषण में कमी से आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें इन मानवीय त्रुटियों से बचाता है। आप एक शानदार निवेशक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अधिक मूल्य चुका रहे हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। मान लीजिए आप एक कंपनी का मूल्यांकन करते हैं और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए आती है। यदि शेयर की कीमत 1000 रुपए है, कोई सुरक्षा नहीं। यदि शेयर की कीमत 800 रुपए है, थोड़ी सुरक्षा। यदि शेयर की कीमत 600 रुपए है, अच्छी सुरक्षा। यदि शेयर की कीमत 500 रुपए या कम है, शानदार अवसर। यहाँ 1000 रुपए और 600 रुपए के बीच का अंतर ही आपकी सुरक्षा की सीमा है। ग्राहम कहते हैं, जितनी बड़ी यह सीमा होगी उतनी ही ज्यादा आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। ग्राहम एक उदाहरण देते हैं, जब एक पुल का निर्माण होता है और उस पर अधिकतम 10 टन वजन लादा जा सकता है, तो क्या आप ठीक 10 टन का ट्रक उस पर चलाएंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि पुल की क्षमता 15 टन हो ताकि कोई दुर्घटना न हो। यही सोच निवेश में भी लागू होती है। सुरक्षा का अंतर आपको दुर्घटना से बचाता है। कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी है? जब आप नई कंपनी में निवेश कर रहे हो, जब बाजार बहुत ऊंचाई पर हो, जब कंपनी के भविष्य में अनिश्चितता हो, जब आपको अपनी वैल्यूएशन में संदेह हो।
ग्राहम का मानना है कि सुरक्षा की सीमा केवल एक तकनीकी टूल नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण। ग्राहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांत पूरी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आधारित है। वो कहते हैं आप तब तक निवेश नहीं कर रहे जब तक आपने सुरक्षा का अंतर नहीं रखा है, बाकी सब सट्टेबाजी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अच्छी कंपनी में निवेश करना काफी नहीं, सही मूल्य पर निवेश करना और उससे कम पर खरीदना, यही असली समझदारी है। आप एक बार नहीं कई बार निवेश करेंगे। ग्रेहम बताते हैं कि अगर आप हर बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं तो एक दो बार गलती होने पर भी आपको भारी नुकसान नहीं होगा। लंबे समय में आप लाभ में रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो स्थिर और टिकाऊ होगा। बहुत से लोग आकर्षक कंपनियों के पीछे भागते हैं, ये तेजी में है, सब इसमें निवेश कर रहे हैं, इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर उस स्टॉक की कीमत पहले से ही उसके असली मूल्य से बहुत ऊपर है तो वह निवेश नहीं, जुआ है। ग्राहम चेतावनी देते हैं, कोई भी स्टॉक इतना अच्छा नहीं होता कि आप उसे किसी भी कीमत पर खरीद लें। ग्राहम के अनुसार मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाने के लिए दो चीजें चाहिए। धैर्य, क्योंकि सस्ते मूल्य पर अच्छी कंपनी तुरंत नहीं मिलेगी। अनुशासन, क्योंकि कई बार भावनाएं, लालच और सोशल मीडिया आपको धक्का देंगे कि ये मौका मत गंवाओ। लेकिन ग्राहम के पाठक जानते हैं कि सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। यह अध्याय बेंजामिन ग्राहम की सोच का सार है। वे हमें निवेश का सबसे बड़ा हथियार देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमें निवेश में खुद की गलतियों, बाजार के उतार चढ़ाव और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। यह सिद्धांत केवल एक रणनीति नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल और रैशनल इन्वेस्टिंग का मूल है। जो निवेशक इस विचार को समझता है वह समय के साथ सफल होता है, क्योंकि उसने अपना आधार सुरक्षित रखा है। क्या आप सिर्फ मुनाफे के लिए निवेश कर रहे हैं या आपने अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए भी कोई योजना बनाई है? अगले अध्याय में हम जानेंगे डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स में फर्क और कौन सा तरीका आपको सूट करता है। क्या आप एक सतर्क निवेशक हैं या एक साहसी रणनीतिकार? पता लगाइए अगले भाग में। अध्याय 6, डिफेंसिव बनाम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, कौन सी रणनीति है आपके लिए सही? बेंजामिन ग्रेहम के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 6वां अध्याय 2 अलग अलग प्रकार के निवेशकों की मानसिकता, रणनीति और व्यवहार पर केंद्रित है। डिफेंसिव इन्वेस्टर रक्षात्मक निवेशक और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर साहसी निवेशक। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे सीधे दर्शक या पाठक से सवाल करता है, आप कौन हैं? एक सुरक्षित और शांत निवेशक या एक सक्रिय और शोध पर आधारित निर्णय लेने वाला निवेशक? ग्राहम का मानना है कि हर कोई निवेश कर सकता है, लेकिन हर कोई एक ही तरह से नहीं कर सकता। आपके स्वभाव, समय, अनुभव और धैर्य के अनुसार आपकी निवेश रणनीति अलग होगी। यही विचार इस अध्याय की आत्मा है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो जोखिम से दूर रहता है, समय कम देना चाहता है, निवेश के लिए बहुत ज्यादा शोध नहीं कर सकता, एक स्थिर भरोसेमंद रिटर्न चाहता है। ग्राहम इस प्रकार के निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे हाई ग्रेड बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करें, पोर्टफोलियो को संतुलित रखें। उदाहरण के लिए 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। अधिक बार पोर्टफोलियो में बदलाव न करें। कभी भी हाइप या त्वरित लाभ की सोच से दूर रहें। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए मुख्य लक्ष्य होता है पूंजी की रक्षा और स्थिरता। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो निवेश को गंभीरता से लेता है, खुद रिसर्च करना पसंद करता है, समय देने के लिए तैयार है, बाजार की असमानताओं का लाभ उठाना चाहता है। ग्रेहम इस निवेशक को अधिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बाजार से नीचे मूल्य वाले स्टॉक्स ढूंढता है,
विशेष स्थितियों जैसे मेर्जर आर्बिट्रेज, ट्रस्टेड कंपनियां आदि में निवेश करता है। अपने ज्ञान और धैर्य के आधार पर लाभ कमाने की कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराता नहीं है, बल्कि उसका लाभ उठाता है। लेकिन ग्राहम चेतावनी भी देते हैं, यदि आपके पास समय, अनुभव और अनुशासन नहीं है तो एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश न करें। ग्राहम इस अध्याय के जरिए एक आंतरिक खोज शुरू करवाते हैं। वह बार बार यह बात दोहराते हैं कि निवेश आपकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, न कि फैशन के अनुसार। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ज्यादा बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने पैसे को ज्यादा सुरक्षित रख पाएगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को बड़े रिटर्न की संभावना है, लेकिन साथ ही उसमें जोखिम और अस्थिरता भी ज्यादा है। ग्रैहम का यह स्पष्ट संकेत है, अपने दायरे को पहचानो और उसी में खेलो। ग्राहम कहते हैं, नुकसान वहीं कम है जहां आप अपनी सीमा में काम करते हो। कई बार लोग बिना तैयारी के एंटरप्राइजिंग बनना चाहते हैं, फिर गलत निर्णय, अफवाहों पर यकीन और अंत में बड़ा नुकसान। वहीं डिफेंसिव इन्वेस्टर भले थोड़ा कम कमाए, पर उसकी पूंजी सालों तक सुरक्षित रहती है। ग्रैहम खुद एक बेहद अनुशासित एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थे, लेकिन वे यह मानते थे कि अधिकांश लोगों के लिए डिफेंसिव तरीका ज्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि हर कोई शेयर बाजार को गहराई से नहीं समझता, हर किसी के पास रिसर्च का समय नहीं होता, और सबसे जरूरी, हर कोई जोखिम सहन नहीं कर सकता। इसलिए ग्राहम का स्पष्ट निर्देश है, अगर आप अपना सच्चा स्वभाव नहीं जानते तो डिफेंसिव रहना बेहतर है। यह अध्याय हमें खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मैं निवेश क्यों कर रहा हूँ और मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए? ग्राहम कोई एक रास्ता थोपते नहीं है, वो हमें विकल्प देते हैं, चेतावनी देते हैं और अंत में निर्णय हमें सौंपते हैं। यदि आप शांत, स्थिर और संयमित निवेश चाहते हैं तो डिफेंसिव रास्ता लें। अगर आप ज्ञान, समय और साहस के साथ बाजार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एंटरप्राइजिंग बने। लेकिन याद रखिए, समझदार निवेश वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो सबसे कम खोता है। क्या आप खुद को एक साहसी निवेशक समझते हैं, या आपकी आदतें एक शांत रक्षक निवेशक की हैं? और क्या आपका निवेश उसी अनुरूप है? अगले अध्याय में हम मिस्टर मार्केट से मिलेंगे, एक काल्पनिक लेकिन बेहद असरदार किरदार जो आपके निवेश के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप मिस्टर मार्केट की मनोस्थिति को समझने के लिए तैयार हैं? जाने अगले अध्याय में। अध्याय 7, मिस्टर मार्केट, निवेश की दुनिया का पागल साथी। बेंजामिन ग्रैहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का यह अध्याय एक ऐसे काल्पनिक लेकिन जबरदस्त रूपक पर आधारित है जो आपके निवेश के पूरे नजरिए को बदल सकता है। मिस्टर मार्केट, ये विचार इतना शक्तिशाली है कि वॉरेन बफेट इसे अपना निवेश गुरु मंत्र मानते हैं। ग्रैहम मिस्टर मार्केट के जरिए हमें बताते हैं कि शेयर बाजार असल में तर्क से नहीं, भावना से चलता है, और यदि हम इस भावना को समझ लें और खुद को उससे दूर रख सकें तो हम एक बुद्धिमान निवेशक बन सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शेयर बाजार हमारा मालिक नहीं, हमारा सेवक है, और हम तभी सफल होंगे जब हम मिस्टर मार्केट के मूड से बहकेंगे नहीं। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टनर के साथ एक व्यवसाय में शामिल हैं। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वह आपके पास आता है और कहता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हारी कंपनी की हिस्सेदारी 200 रुपए में खरीद लूंगा। या फिर किसी दिन वह कहता है, आज मैं बहुत निराश हूँ, मुझे यह हिस्सेदारी 50 रुपए में ही चाहिए। वह हर दिन कीमत बदलता है, बिना किसी स्थिरता, बिना किसी ठोस आधार के। यही मिस्टर मार्केट है, शेयर बाजार का प्रतीक। मिस्टर मार्केट से हमें क्या सीख मिलती है? बाजार की कीमतें मूड पर आधारित होती हैं, मूल्य पर नहीं। बाजार आपको अवसर देता है, आदेश नहीं। जब मिस्टर मार्केट उत्साहित हो तो महंगी कीमतों से दूर रहे, जब वह निराश हो तो सस्ते में
खरीदने का अवसर देखिए। ग्राहम कहते हैं, मिस्टर, मार्केट कभी कभी पागल होता है, पर आपको उसके साथ पागल नहीं होना चाहिए। मिस्टर मार्केट रोज कीमत बताता है, लेकिन असली मूल्य नहीं। यदि आपने किसी कंपनी का आकलन करके जाना है कि उसकी असली कीमत 100 रुपये है और मार्केट उसे 60 रुपये में बेचने को तैयार है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। वहीं यदि वह उसी कंपनी को 180 रुपये में बेच रहा है, तो आपको शांत रहना चाहिए, न कि फोमो में आकर खरीद लेना चाहिए। ग्रेहम सलाह देते हैं, मिस्टर मार्केट को शिक्षक या गुरु मत मानो, उसे एक सन की पड़ोसी की तरह देखो, जो कभी कभी अच्छे ऑफर देता है, बाकी समय बकवास करता है। आपको हर दिन व्यापार करने की जरूरत नहीं है, केवल तभी जब अवसर हो। बाजार के मूड को देखकर निर्णय मत लो, अपने मूल्यांकन को देख कर लो। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, मिस्टर मार्केट आपकी सेवा में है, आपका मालिक नहीं। ग्रेहम के अनुसार यदि आप शांत हैं, मूल्य समझते हैं और मिस्टर मार्केट की बकवास से प्रभावित नहीं होते, तो आप ही असली बुद्धिमान निवेशक हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है असली मूल्य का आकलन करना, कीमतों के गिरने का इंतजार करना, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स से लाभ उठाना। ग्राहम बताते हैं कि मिस्टर मार्केट का पागलपन ही वैल्यू इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हथियार है। मिस्टर मार्केट जितना सनकी, वैल्यू इन्वेस्टर उतना सफल। यह अध्याय केवल फाइनेंस नहीं, मनोविज्ञान भी सिखाता है। मिस्टर मार्केट हमारी भावनाओं को चुनौती देता है। लालच, डर, उत्साह, निराशा और सफल वही होता है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। इमोशन कंट्रोल इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। मिस्टर मार्केट कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं, बल्कि बाजार का रूपक है। ग्राहम इसे इस्तेमाल करके हमें यह सिखाते हैं कि बाजार हर दिन आपको सौदा देगा, पर निर्णय लेना आपका काम है। मूर्खता से मत बहको, बुद्धिमत्ता से पहचानो। कीमतें वास्तविक मूल्य का प्रतिबिंब नहीं, केवल भावना का संकेत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट को केवल एक साधन मानता है, लक्ष्य नहीं। क्या आप अपने निवेश निर्णय मिस्टर मार्केट की भावना पर आधारित कर रहे हैं, या अपने स्वयं के विवेक, मूल्यांकन और धैर्य पर? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की रणनीति क्या होती है और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या आप अपने पैसे को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं या स्थायी रूप से सुरक्षित भी रखना चाहते हैं? पता लगाइए अगले अध्याय में। अध्याय 8, सही निवेश विकल्प चुनना, स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाना। बेंजामिन ग्रेहम के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का यह अध्याय हमें बताता है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक संतुलित और मजबूत पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन क्यों आवश्यक है, सही अनुपात में स्टॉक्स और बॉन्ड्स कैसे रखें और जोखिम को कैसे मैनेज करें, ये सभी बातें इस अध्याय की नींव है। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को अपनी संपत्ति को इस तरह बांटना चाहिए कि जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बना रहे। यह संतुलन आपकी उम्र, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उनके अनुसार एक सामान्य निवेशक के लिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स का अनुपात 50-50 सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन यह अनुपात 25 से 75 या 75 से 25 भी हो सकता है जब आपकी परिस्थिति अलग हो। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में अंतर, स्टॉक्स, इक्विटीज, ये अधिक लाभ की संभावना देते हैं, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। स्टॉक्स बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होते हैं। बॉन्ड्स ये स्थिर आय प्रदान करते हैं, जोखिम कम होता है, लेकिन लाभ भी सीमित होता है। बॉन्ड्स पूंजी संरक्षण में मदद करते हैं। ग्राहम का सुझाव है कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में दोनों का समुचित मिश्रण रखना चाहिए, ताकि यदि स्टॉक बाजार गिरता है तो बॉन्ड्स सुरक्षा प्रदान करें। ग्राहम बताते हैं कि
निवेशकों को कभी भी अपने सारे पैसे एक ही कंपनी या सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वह सेक्टर या कंपनी नीचे गिरती है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपनी पूंजी को अलग अलग जगहों, कंपनियों और सेक्टर्स में बांटना ताकि जोखिम कम हो। यह नियम न सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश में भी लागू होता है। ग्रैहम इस अध्याय में 3 मुख्य श्रेणियों का जिक्र करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, ये वे कंपनियां हैं जिनका लाभ तेजी से बढ़ रहा हो। इनमें जोखिम ज्यादा लेकिन संभावित लाभ भी अधिक होता है। डिफेंसिव स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो स्थिर लाभ देती हैं और आर्थिक मंदी में भी टिके रहती हैं। बॉन्ड्स, सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो स्थिर आय देते हैं। अच्छा निवेशक इन तीनों में सही संतुलन बनाकर पोर्टफोलियो तैयार करता है। ग्राहम कहते हैं कि जोखिम प्रबंधन निवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका पोर्टफोलियो आपको नुकसान से बचाए, यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी भी ऐसे निवेश में पैसा न लगाएं जिसे आप खोने की स्थिति में मानसिक रूप से तैयार न हो। उनका मशवरा है अपने निवेश को 3 स्तरों पर समझें: आंतरिक मूल्य, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, रिस्क टॉलरेंस, जोखिम सहनशीलता। ग्राहम बताते हैं कि समय के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित, रीबैलेंसिंग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि स्टॉक्स की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनका हिस्सा 70% हो जाता है, तो आपको कुछ स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स खरीदने चाहिए ताकि 50-50 संतुलन बने। यह रणनीति आपको अत्यधिक जोखिम से बचाएगी और निवेश में अनुशासन बनाए रखेगी। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, दीर्घकालिक लक्ष्य के हिसाब से स्थिर अनुपात में निवेश। टैक्टिकल एलोकेशन, बाजार की परिस्थितियों के आधार पर थोड़ा बहुत बदलाव। ग्रेहम सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को केवल स्ट्रेटेजिक एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर टैक्टिकल एलोकेशन का भी प्रयोग कर सकता है। ग्रेहम का यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सफल निवेशक वो नहीं जो केवल अच्छे स्टॉक्स चुनता है, बल्कि जो अपने निवेश को एक मजबूत, संतुलित और विविध पोर्टफोलियो में बांधता है। किसी भी निवेश को अकेले मत करो। अपनी पूंजी को विभिन्न प्रकारों में फैलाओ, जोखिम समझो और समय समय पर संतुलन बनाते रहो। याद रखिए, निवेश कोई दौड़ नहीं बल्कि एक लंबा अनुशासित सफर है। क्या आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से विविधीकृत है ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रह सके, या आप अभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख रहे हैं? अगले अध्याय में हम निवेश की विश्वसनीय तकनीकों और बाजार की चालाकियों को समझेंगे। क्या आप तैयार हैं कि समझें कैसे साधारण निवेशक भी बाजार की चालाकियों से बच सकता है? आइए अगले अध्याय में, अध्याय 9, स्मार्ट निवेशक की सोच, ज्ञान, अनुशासन और धैर्य से बनाए सफलता की नींव। बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश के क्षेत्र में एक अमूल्य मार्गदर्शिका है जो निवेशकों को न केवल बाजार के तकनीकी पहलुओं को समझने में मदद करती है, बल्कि उनमें सही मानसिकता और अनुशासन भी विकसित करती है। इस हिस्से में वह हमें यह बताते हैं कि निवेश के दौरान सफलता पाने के लिए सिर्फ भाग्य या ट्रेंड्स पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सूझबूझ, गहराई से की गई रिसर्च और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। बाजार में हर निवेशक के पास समान जानकारी नहीं होती। कुछ के पास ऐसी अंदरूनी जानकारी और विश्लेषणात्मक कौशल होते हैं जिनसे वे दूसरों से बेहतर निर्णय लेते हैं। इसे ग्राहम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। लेकिन ज्यादातर निवेशकों को यह समझना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या है और वे उन सूचनाओं पर भरोसा न करें जो पूरी तरह प्रमाणित न हो। निवेश के 2 प्रकार ग्राहम ने विस्तार से समझाए हैं। एक वह जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है और साधारण स्थिर तरीके से निवेश करता है, जिसे वे डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरे वे जो जोखिम लेकर अधिक लाभ की खोज में रहते हैं, जिन्हें एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है
सही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की पहचान करना, ऐसी कंपनियां जिनके शेयर बाजार में उनकी आंतरिक वास्तविकता से कम मूल्य पर बिक रहे हों, उनमें निवेश करके समय के साथ बेहतर रिटर्न पाया जा सकता है। इसके लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंधन की दक्षता, बाजार में उसकी पकड़ और आर्थिक परिस्थिति का गहराई से अध्ययन जरूरी होता है। कम कीमत वाले शेयरों की पहचान के लिए ग्राहम ने कुछ विशेष मापदंड दिए हैं। उदाहरण के लिए पी रेशियो, जो यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के मुकाबले कितना भुगतान कर रहे हैं। पीबी रेशियो, जो कंपनी के बुक वैल्यू की तुलना में बाजार मूल्य को मापता है। और डिविडेंड यील्ड, जो कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की दर को बताता है। ये सभी संकेतक यह समझने में मदद करते हैं कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा। इन आंकड़ों के माध्यम से निवेशक बेहतर निर्णय ले सकता है और संभावित जोखिम को कम कर सकता है। बाजार की अस्थिरता और झूठे संकेत भी निवेशकों के लिए बड़ी चुनौती होते हैं। कई बार बाजार के ट्रेंड्स या भीड़ की मानसिकता निवेशकों को बहकाती है, जिससे वे सही समय पर खरीद या बिक्री नहीं कर पाते। ग्राहम ने इस बात पर जोर दिया है कि एक सफल निवेशक को अपने निर्णयों में संयम बनाए रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना अक्सर नुकसानदेह होता है। निवेश के दौरान धैर्य और अनुशासन की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और सही निर्णय लेने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से सोचना जरूरी है। ग्राहम का मानना है कि निवेशक को कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह के विवरण से निवेशक को कंपनी की वास्तविक ताकत और कमजोरी का पता चलता है। वह ये भी बताते हैं कि कंपनी का कम कर्ज होना, स्थिर नकदी प्रवाह और लगातार बढ़ती आय संकेत है कि कंपनी मजबूत है और उसमें निवेश करना सुरक्षित रहेगा। इसके विपरीत अत्यधिक कर्ज, अस्थिर आय और नकदी संकट वाली कंपनियां जोखिम भरी होती है। साथ ही ग्राहम ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि निवेश से प्राप्त लाभ को तुरंत खर्च करने की बजाय उसे पुनः निवेश में लगाना चाहिए। यह संयम और दीर्घकालिक सोच निवेशक की संपत्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पुनः निवेश से यौगिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो समय के साथ संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया में निवेशक की मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसे तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक फायदे पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक बात बार बार आती है, निवेश में सफलता केवल वित्तीय ज्ञान से नहीं आती, बल्कि मानसिक अनुशासन, संयम और सही सोच से भी आती है। ग्रेहम कहते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान घबराना या भीड़ के साथ चलना सबसे बड़ी गलती होती है। इसके बजाय एक समझदार निवेशक को अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए, ठोस शोध करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह सोच हमें यह समझाती है कि निवेश एक खेल नहीं, बल्कि एक विज्ञान और कला दोनों है। इसमें आंकड़ों की गहराई से समझ के साथ साथ मानसिक स्थिरता की भी आवश्यकता होती है। ग्राहम की यह सलाह है कि निवेशक बाजार के शोर शराबे से दूर रहे और ठंडे दिमाग से अपनी रणनीति को लागू करे। इसका परिणाम दीर्घकाल में लाभदायक होता है और पूंजी में वृद्धि करता है। अब आपके लिए एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप भीड़ के पीछे भागने और तात्कालिक फायदों के लालच में आकर निवेश करते हैं, या अपने ज्ञान, शोध और अनुशासन के बल पर सही फैसले लेने का साहस रखते हैं? क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने निवेश की नींव बनाकर आने वाले समय में स्थिर और सुरक्षित संपत्ति बनाने के लिए? अगला हिस्सा आपके लिए इसी यात्रा को और गहराई से समझने का मौका लेकर आएगा। अध्याय 10, दीर्घकालिक सफलता का मंत्र। बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंतिम हिस्से में वह निवेश के समग्र सिद्धांतों और जीवन भर अनुसरण करने योग्य रणनीतियों का सार प्रस्तुत करते हैं। यह हिस्सा किसी भी निवेशक के लिए एक अंतिम मार्गदर्शिका जैसा है, जो बताता है कि सफलता का रहस्य केवल तकनीकी ज्ञान में नहीं, बल्कि निवेश की सही मानसिकता, धैर्य और अनुशासन में निहित है। ग्राहम बताते हैं कि निवेश के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना। निवेशक अक्सर लालच, डर और अस्थिरता के शिकार हो जाते हैं, जिससे वे जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए समझदारी यह है कि निवेश के दौरान ठंडे दिमाग से भावनाओं को दरकिनार करके कार्य किया जाए। इस अंतिम हिस्से में यह भी बताया गया है कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और इन्हें
नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने निवेश के परिणामों को नियंत्रित करना पूरी तरह संभव है। निवेशक को बाजार के शोर से दूर रहकर अपनी दीर्घकालिक योजना पर टिके रहना चाहिए। ग्राहम का मानना है कि समझदार निवेशक बाजार की भीड़ के पीछे नहीं भागते, बल्कि खुद के विश्लेषण और शोध पर भरोसा करते हैं। निवेश की सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस भाग में विशेष रूप से मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग की महत्ता पर जोर दिया गया है। यह रणनीति आपको सिखाती है कि किस प्रकार बाजार में उपेक्षित या कम मूल्यांकित कंपनियों की पहचान कर उनमें निवेश किया जाए। ग्रेहम बताते हैं कि मूल्य निवेशक हमेशा कंपनी के आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझकर निर्णय लेते हैं, न कि केवल बाजार की कीमतों को देखकर। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच के अंतर को समझना और उसका फायदा उठाना ही सफल निवेश की कुंजी है। ग्रेहम ने यह भी बताया कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर पुनः संतुलित रीबैलेंस करना चाहिए। ऐसा करने से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है और बाजार की गलतियों से बचा जा सकता है। नियमित अंतराल पर अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार सुधार करना आवश्यक है। इससे निवेशक बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर पाता है। आखिर में ग्राहम ये बताता है कि निवेश की दुनिया में कोई भी योजना पूर्णतया जोखिम मुक्त नहीं होती, इसलिए जोखिम को समझना और उसका प्रबंधन करना जरूरी है। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि बाजार में पैसा जल्दी बनने का सपना अक्सर धोखा होता है। सही निवेश वह है जो समय के साथ स्थिरता और स्थायी लाभ प्रदान करे। यह हिस्सा निवेशकों को प्रेरित करता है कि वे अपने निवेश निर्णयों में समझदारी, सतर्कता और धैर्य से काम लें। उन्हें यह भी याद दिलाता है कि निवेश केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर सीखना, आत्मसमीक्षा और अनुशासन का होना आवश्यक है। ग्राहम का यह अंतिम संदेश हर निवेशक के लिए एक अमूल्य ज्ञान है। सफलता का रास्ता ज्ञान के साथ साथ मानसिक स्थिरता से होकर गुजरता है। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप अपने निवेश में जल्दबाजी और भीड़ के दबाव से बचकर ठोस ज्ञान और अनुशासन के साथ दीर्घकालिक सफलता की राह चुनेंगे? क्या आप तैयार हैं इस निवेश यात्रा के अगले स्तर पर कदम रखने के लिए, जहां आपका मनोबल और समझदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी? निष्कर्ष: सफल निवेश का सार ज्ञान, अनुशासन और धैर्य की शक्ति। बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी निवेश की दुनिया में एक अभूतपूर्व मार्गदर्शिका मानी जाती है। ये किताब केवल निवेश के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डालती, बल्कि निवेशक की मानसिकता, व्यवहार और अनुशासन पर भी गहरा असर डालती है। इसके माध्यम से ग्राहम ने यह स्पष्ट किया कि एक सफल निवेशक बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य और भावनात्मक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। इस निष्कर्ष में हम पूरी पुस्तक के मूल संदेशों को समझेंगे और उन सिद्धांतों को अपनाने के महत्व पर चर्चा करेंगे जो हर निवेशक के लिए जीवन दर्शन साबित हो सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, निवेश कभी भी त्वरित लाभ या भाग्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते हैं और ये प्राकृतिक है। समय समय पर बाजार में तेजी और मंदी आती है, लेकिन इनको लेकर घबराना या लालच करना आपको हानि पहुंचा सकता है। ग्राहम ने बार बार कहा है कि निवेश के दौरान भावनाओं को काबू में रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये भावना निवेशकों को भीड़ के पीछे चलने या जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जो अक्सर नुकसान का कारण बनती है। इसलिए सबसे बड़ी सफलता उन निवेशकों की होती है जो बाजार की भीड़ से अलग अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं। दूसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा जो ग्राहम ने पेश की है, वह निवेश की दुनिया में क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। इसका अर्थ है कि हम केवल उस समय स्टॉक खरीदें जब उसका मूल्य उसके वास्तविक या आंतरिक मूल्य से काफी कम हो। इससे न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि संभावित लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। ग्राहम की सलाह है कि निवेशक हर कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह रिपोर्ट को ध्यान से समझे। ये समझना जरूरी है कि कंपनी के अंदर क्या ताकत और कमजोरियां हैं। जब बाजार एक कंपनी को कम आंकता है, तो वही मौका होता है निवेश का। इस प्रक्रिया में धैर्य और गहन शोध की जरूरत होती है। तीसरा, निवेश के लिए
धैर्य और अनुशासन का होना अनिवार्य है। निवेशक को अपनी रणनीति बनानी होती है और फिर उस पर दृढ़ता से कायम रहना होता है, चाहे बाजार कोई भी स्थिति में हो। समय के साथ छोटे छोटे निवेश भी यौगिक प्रभाव की वजह से बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने निवेश को बार बार बेचकर भावनात्मक फैसले न लें। निवेश की दुनिया में सफलता तत्काल नहीं मिलती, बल्कि यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इसीलिए जो निवेशक सोच समझकर योजना बनाकर चलेंगे, वे ही अंततः लाभ में रहेंगे। चौथा, ग्राहम ने निवेशक को मिस्टर मार्केट की अवधारणा के जरिए यह समझाया कि बाजार का मूड रोज बदलता रहता है। कभी वह अत्यधिक उत्साहित होता है तो कभी अत्यधिक निराश। इसका मतलब यह है कि बाजार की कीमतें हमेशा सटीक नहीं होती। इसलिए निवेशक को बाजार की कीमतों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यह मानसिकता निवेशक को बाजार के झूठे संकेतों से बचाती है और उसे स्थिरता प्रदान करती है। पांचवा, जोखिम को समझना और उसे नियंत्रित करना भी निवेश की सफलता के लिए जरूरी है। ग्राहम बताते हैं कि जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। इसके लिए विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण उपाय है। अपने निवेश को विभिन्न कंपनियों, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में फैलाना जोखिम को कम करता है। इसके अलावा समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा और पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग से निवेशक अपनी रणनीति को बदलते बाजार के हिसाब से अनुकूलित कर सकता है। छठा, निवेश केवल आर्थिक लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षा और अनुशासन की प्रक्रिया है। ग्राहम की पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि निवेश की यात्रा में निरंतर सीखते रहना, अपनी गलतियों से सीखना और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर निवेशक को अपनी मानसिकता को विकसित करना चाहिए ताकि वह बाजार की अस्थिरता के बावजूद सही फैसले ले सके। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक निवेशक के जीवन का गुरु है। इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी किताब लिखे जाने के समय थे। ग्राहम का संदेश स्पष्ट है, निवेश में सफलता केवल भाग्य या संयोग से नहीं आती, बल्कि सही ज्ञान, सतर्कता, अनुशासन और धैर्य से आती है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न केवल वित्तीय रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर और संतुलित रहेंगे। तो सवाल यह उठता है, क्या आप भी इस ज्ञान और अनुशासन को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप निवेश की भीड़ के पीछे भागने के बजाय खुद की सोच, विश्लेषण और धैर्य पर भरोसा करेंगे? क्या आप दीर्घकालिक सफलता के लिए उन सिद्धांतों का पालन करेंगे जो समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं? आने वाले समय में आपका यह निर्णय ही आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि का रास्ता तय करेगा। अब आपको यह तय करना है कि आप निवेश के इस सफर में कैसे कदम बढ़ाएंगे। क्या आप जल्दबाजी और भीड़ की मानसिकता में फंसेंगे या समझदारी और धैर्य के साथ एक स्थिर निवेशक बनेंगे? तो साथियों, आपने अभी सुनी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की वो सीखें जो केवल पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को बचाने और बढ़ाने की कला सिखाती है। बेंजामिन ग्राहम हमें याद दिलाते हैं, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। इसलिए जरूरी है कि हम बाजार की आवाज से नहीं, अपने विवेक और ज्ञान से फैसले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने निवेश से जुड़ी सबसे पहली गलती क्या की थी और आपने उससे क्या सीखा। और हाँ, चैनल पुस्तक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके भविष्य के वित्तीय फैसलों की नींव मजबूत करती है। और अगर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ना या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे ऑर्डर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह किताब आपको एक निवेशक से बुद्धिमान निवेशक बना दे।